हेलो बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न आलेखीय विधि द्वारा हल कीजिए। हमें हल करना है x प्लस 2y का मान बड़ा या बराबर है 3 के और 2x माइनस वाई का मान कम या छोटा है यहाँ से 7 से। तो इसे हमें आलेखीय विधि से हल करना है। तो यहाँ से इस प्रश्न को करने हेतु हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा कार्य करेगी। मुख्य अवधारणा यहाँ से हम लेके चलेंगे। सबसे पहले असमीकरणों को समीकरण में बदलेंगे, समीकरण में बदल के यहाँ से हल निकालेंगे। तो यहाँ से यदि समीकरण में बदलेंगे तो पहले तो हमें x माइनस 2y बराबर हमारे पास 3 आ जाएगा यहाँ से, और 2x माइनस वाई बराबर आ जाएगा हमारे पास 7। तो यदि हम यहाँ से इनके लिए इनका जो प्रतिच्छेदन बिंदु है रेखाओं में रूप में देखेंगे, फिर उनका क्षेत्र निकालेंगे। तो जो इनका प्रतिच्छेदन बिंदु है वह निकालने के लिए क्या करें, यहाँ से यह जो समीकरण 1 है इसको हम 2 से गुणा कर देते हैं। तो 1 को यदि हम यहाँ से गुणा करेंगे यहाँ से 2 से, तो हमारे पास इसका मान क्या आ जाएगा, यहाँ से यह बन जाएगी 2x और माइनस में आ जाएगा यहाँ से 4y और साथ ही आ जाएगा 3 दूनी 6। अब एक समीकरण से दूसरे समीकरण को घटा देंगे। तो जैसे घटाएंगे यहाँ से हमारे पास प्लस 2x माइनस 2x से कट जाएगा और मान क्या आ जाएगा, 4y में से 1y गया 3y आ गया बराबर 1 आ गया। अर्थात y का जो मान आएगा वह आ जाएगा 1/3। y का मान आ गया 1/3। यह मान हम कहाँ प्रतिस्थापित करेंगे, समीकरण 1 में ही रख देते हैं। तो x बराबर क्या आ जाएगा 3 प्लस 2 गुणा y अर्थात 2/3 आ गया। सरल करने 9 और 2 11, 11/3 आ जाएगा हमारे पास यहाँ से मान। तो अगर यदि आगे सरल करें तो यदि आ गया x माइनस 2y का मान बड़ा या बराबर है हमारे पास 3 के, और दूसरे समीकरण यहाँ से 2x माइनस वाई का मान कम या हमें कम ही दिया गया 7 के। तो इसे जब हम समीकरण में बदलकर सरल करेंगे, x का मान जब हम 0 रखते हैं तो y का मान क्या आएगा माइनस का 3/2। इसी प्रकार इसमें जब y बराबर 0 रखेंगे x का मान आ जाएगा 3, तो 3,0 आ गया। इसी प्रकार इसे सरल करेंगे, जब x का मान 0 रखेंगे y का मान आएगा माइनस का 7। इसी प्रकार जब y का मान 0 रखेंगे x का मान आ जाएगा 7/2। यह मान आ गया। अब यदि आलेख के रूप में इसे प्रदर्शित करेंगे, इसके लिए अगर क्षेत्र देखते हैं, क्षेत्र निकालेंगे जब हम x व y दोनों यहाँ से 0 0 रखते हैं तो मान हमारे पास 0 का मान बड़ा या बराबर आ रहा है 3 के। तो यह स्थिति हमें बतलाती है कि यहाँ से मूल बिंदु क्षेत्र के अंदर नहीं होगा। इसी प्रकार दूसरे में यदि इसमें x और y का मान 0 0 रखेंगे तो 0 का मान कम या बराबर आ जाएगा 7 के। तो यदि अब हम यहाँ से देखें, एक बिंदु तो आ रहा है हमारे पास यहाँ से 3 0, x अक्ष पर 3 आ रहा है, y और x अक्ष पर 7/2 बिंदु मिल गया। ठीक है, इसी प्रकार y अक्ष पर माइनस का 3/2 और माइनस का 7 हम ले रहे हैं। अब यहाँ से एक का तो क्षेत्र मूल बिंदु की ओर आ रहा है और एक मूल बिंदु के दूसरी ओर आ रहा है। तो यहाँ से यह क्षेत्र हो जाएगा हमारा उभयनिष्ठ क्षेत्र, और यह बिंदु आएगा जिस पर प्रतिच्छेद हो रहा है 11/3 और 1/3 से, और यह आ जाएगा उभयनिष्ठ क्षेत्र ही हमारे इस प्रश्न का सही हल। आशा है समझ आया। धन्यवाद।